हेलो फ्रेंड, आज हम आपको 8 कंडे व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। यह व्रत पितृपक्ष में आता है। यह व्रत भाद्र मास के अष्टमी तिथि से लेकर अमावस्या तक मनाया जाता है। इस व्रत में कथा कहानी सुनने से पहले 8 तार का कच्चे सूत का धागा लेकर उसमें 8 गांठ लगाकर इसको एक रक्षा सूत्र के रूप में बनाया जाता है और कथा कहानी सुनते समय इसे धारण किया जाता है। उसके बाद इसे उतार कर रख दिया जाता है। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने सौभाग्य के लिए और कुंवारी लड़कियां मनभावन पति के लिए करती हैं। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। इस व्रत में 8 दिन लगातार आक के वृक्ष की पूजा की जाती है। आक का वृक्ष जिसे सफेद मदार भी कहते हैं। इसे कच्चे दूध जल से सींचा जाता है 8 दिन लगातार और विधिवत इसकी पूजा करी जाती है। साथ ही कथा कहानियों का श्रवण किया जाता है और अमावस्या वाले दिन उद्यापन किया जाता है। तो आइए श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करते हैं। हिमालय राज के 2 पुत्रियां थीं। एक का नाम गौरा, दूसरी का नाम पार्वती था। एक बार उनके पिता ने बुलाकर दोनों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। गौरा ने कहा, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ पिताजी। पार्वती ने कहा, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। इस पर उनके पिता को क्रोध आ गया। गौरा का विवाह अच्छे घर में कर दिया और पार्वती का विवाह एक भिखारी से करने को कहा। जब भिखारी की खोज होने लगी तो शंकर जी भिखारी के रूप में वहाँ आ गए। थोड़े दिनों बाद गौरा की बारात आई। उसका खूब स्वागत सत्कार हुआ, परंतु पार्वती जी के विवाह में कोई आदर सत्कार नहीं हुआ और भिखारी के साथ विवाह कर पार्वती जी को विदा कर दिया। पार्वती जी कैलाश आने लगी। पीछे पीछे पार्वती जी जहाँ पैर रखती वहाँ घास जल जाती। ये देखकर पंडितों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पार्वती जी व उनकी भाभियाँ 8 कंडे का व्रत करती थी। सभी ने अपने अपने पीहर जाकर पूजन किया, परंतु पार्वती जी ने नहीं किया। यदि वे अपने मैके जाकर व्रत पूजन करें तो सब दोष दूर हो जाए। इस प्रकार पंडितों के कहने पर शिव जी उन्हें पीहर छोड़े आए। जब पार्वती जी मैके में आई तो उनके पिता ने उन्हें पहचाना नहीं। जब उन्होंने बताया कि मैं पार्वती हूँ, तब उनके पिता ने उन्हें पहचाना और वह खुश हुए। उन्हें अपनी पुरानी बात याद आई। उन्होंने पार्वती से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी अपनी भाभियों के पास चली गयी जो लोग 8 कंडे का व्रत उद्यापन कर रही थी। उन्होंने कहा, मेरी तो कोई तैयारी नहीं है, मैं व्रत कैसे करूँगी। भाभियों ने कहा, पार्वती तुम्हें क्या कमी है, तुम कहो तो शिव जी सारी तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, मुझे व्रत उज्जमन करना है। शिव जी ने पार्वती जी के पास मुंडली दे दी और कहा, इससे जो मांगोगी वह मिल जाएगा। पार्वती जी ने मुंडली से सामान मांगा तो उन्हें सारा सामान मिल गया। इसके बाद पार्वती माता ने 8 कंडे व्रत की कथा कहानी सुनी और पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से उसका उद्यापन पूजन किया। भाभियों ने देखा तो कहा, हमारी तो 8 दिन से तैयारी हो रही थी, तुम्हारी तो 8 मिनट में ही तैयारी हो गई। इसके बाद सभी ने श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन किया। इसके बाद सभी ने मिलजुल कर भोजन ग्रहण किया। दूसरी कथा के अनुसार जिससे उन्होंने अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान लिया था शिव जी से, शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में यह वरदान दिया था। इसके बाद पार्वती माता ने धरती की सभी स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का ये वरदान दिया था। तो 8 कंडे की कथा भी इसी से जुड़ी हुई है। तो चलिए उसका श्रवण करते हैं। जब पार्वती माता 8 कंडे का व्रत उद्यापन करके अपने मायके से भगवान शिव जी के साथ आ रही थी, तब शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि पार्वती जी, आपके पास तो अखंड सुहाग पहले से ही है, तो इस चीज का तुम क्या करोगी। पार्वती माता व्रत करी थी तो उसकी सुहाग की सामग्री उनके पास बहुत सारी थी। जैसे हर स्त्री को मायके से मिली हुई चीज से बड़ा मोह होता है, वह उसे संभाल कर रखती है, वैसे ही पार्वती माता को मायके से मिली हुई सुहाग सामग्री लेकर वह आ रही तो उन चीजों को देखकर ही शिव जी ने कहा कि ये तो दुनियादारी की चीजें हैं, इनको रखकर तुम क्या करोगी। ये उन स्त्रियों को दे दो जिनको इसकी जरूरत है। जब पार्वती माता ने शिव जी के सुना तो कहा, ठीक है, मेरे पास तो अखंड सुहाग है, तो इसलिए मैं ये सारी चीजें धरती लोक की स्त्रियों में ही बांट देती हूँ। तभी वहाँ पास से कुछ स्त्रियाँ गुजर रही थी। पार्वती माता ने उन स्त्रियों को देखकर उन्हें आवाज लगाई। जब उन स्त्रियों ने पार्वती माता और शिव जी को देखा तो वह
वह अत्यंत प्रसन्न हुई। इसके बाद जो उच्च कुल की स्त्रियां थीं, वह पार्वती माता को देखकर, शिव जी को देखकर उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाने चली गईं। और जो साधारण स्त्रियां थीं, वह हल्दी कुमकुम लेकर पार्वती माता और शिव जी के पास आ गईं और उसी से माता और शिव जी की पूजा कर ली, जिससे माता अत्यंत प्रसन्न हुई। माता उनसे अत्यंत प्रसन्न हुई तो उन्होंने अपने पास जो सुहाग का सामान था वो उन स्त्रियों में बांट दिया और उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया। इसके बाद सभी स्त्रियों ने श्रद्धा भक्ति भाव से शिव जी और माता पार्वती की पूजा आराधना की और इसके बाद वो लोग वहाँ से चली गईं। उसके बाद उच्च कुल की स्त्रियां सारी तैयारियों के साथ पकवान बनाकर लेकर आती हैं। पार्वती माता उन्हें देखकर सोचती हैं कि उनके पास तो अब सुहाग की कोई सामग्री ही नहीं बची। शिव जी ने देखा तो माता पार्वती से कहा कि पार्वती, तुमने तो सारा सामान उन स्त्रियों में ही बांट दिया, अब इन स्त्रियों को क्या दोगी? यह सुनकर पार्वती माता मुस्कुराई और बोली, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। तब पार्वती माता ने अपनी हथेली को देखा, उनके हाथों में मेहंदी लगी थी। उस मेहंदी में, हथेली में मेहंदी का छींटा था। तब माता ने उन स्त्रियों के ऊपर मेहंदी का छींटा फेंका और उनसे कहा कि तुम इसी में संतोष रखना, यही तुम्हारे सुहाग को अखंड सुहाग करेगा। इसके बाद पार्वती माता ने उन्हें भी अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया। माता ने जब मेहंदी का छींटा फेंका तो उन स्त्रियों पर किसी पे आधा पड़ा, किसी पर कम पड़ा। इसके बाद माता ने कहा कि जिस पर जैसा छींटा पड़ा हो उसको सुहाग वैसा ही मिलेगा और माता ने सभी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। और ये कथा 8 कंडे के व्रत के साथ जुड़ी हुई है जो अखंड सौभाग्य देने वाली है, क्योंकि माता 8 कंडे व्रत का उद्यापन करने के बाद ही जा रही थी और उन्होंने सुहाग बांटा था। तो ये 8 कंडे के साथ इस कथा को अवश्य सुना जाता है। तो ये थी 8 कंडे व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण सुहाग देने वाली 8 कंडे व्रत कथा। इस व्रत को करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है और समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। यह व्रत भगवान भोलेनाथ का होता है और श्रद्धा भक्ति भाव से पितृपक्ष के दिनों में अष्टमी तिथि से शुरू होता है। इस व्रत को 8 कंडे या फिर आशा भगवती व्रत के नाम से भी जाना जाता है। आशा भगवती व्रत सभी आशाओं को पूर्ण करने वाला होता है और समस्त कामनाओं की पूर्ति कराता है। जो लोग इस दिन व्रत नहीं भी करते हैं वो इस दिन इन कथा कहानियों को सुन के भी पुण्य पूरा प्राप्त कर सकते हैं। भोलेनाथ ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की समस्त कामनाओं को बहुत जल्दी पूरा करते हैं, इसीलिए उनकी पूजा के कई विधान अलग अलग हैं, परंतु कामना सबकी एक ही होती है। जिस प्रकार सावन के महीने में भोलेनाथ की आराधना की जाती है, उसी प्रकार उनके कई दिन ऐसे आते हैं जिनमें उनकी आराधना करने से व्यक्ति की समस्त कामनाएं जल्दी पूर्ण होती हैं। उन्हीं में से ही 8 कंडे व्रत आशा भगवती व्रत आता है। तो ये थी आशा भगवती व्रत 8 कंडे व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और कथा। यदि हमारी कथा और कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।